दोस्तों नमस्कार। मैं संजय कुमार मिश्रा। आजकल मैं देख रहा हूं कि बिहार में हमारे पूर्व डिप्टी सीएम श्रीमान तेजस्वी जी का शादी का हलचल सभी जगह छाया हुआ है। पक्ष या विपक्ष सभी शादी का जोर शोर से कोई व्यंग कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई उसका कट कर रहा है। कुछ लोगों की मानसिकता है कि तेजस्वी जी शादी चुपचाप क्यों कर लिए। वो तो बिहार का एक विपक्ष का नेता है, कम से कम अपने बिहार के 12-13 करोड़ लोगों की एक आस थी, उम्मीद थी कि हमारे नेता का शादी में कुछ लोग इनवाइट होंगे और इतने लोग सुन करके भी एंजॉय करेंगे, उत्साह मनाएंगे। लेकिन ये शादी इतने अचानक, जल्दीबाजी और चुपके से क्यों हो गया। चले, जो हो गया वो तो अच्छा हुआ। आगे की फिर देखा जाए, आगे सब कुशल मंगल हो। इस शादी समारोह में, इस शादी के बाद बिहार में कुछ लोगों ने खिलाफत भी बात किया, कुछ लोग सपोर्ट भी बात किया। हमारे बिहार के पक्ष और विपक्ष के नेतागण, कुछ मानित सम्मानित व्यक्ति भी एक चीज को चर्चा किए कि हमारे तेजस्वी जी जात पात से उठ करके, धर्म से भी उठ करके ये शादी किए। इसको सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात है। हमारे भी नज़रों से ये चीज़ जरूर है, पति पत्नी के रिश्ता जिस तरह से भाई भाई का रिश्ता, माँ बेटा, बाप बेटा के रिश्ता प्रभु बनाकर भेजते हैं, ठीक उसी तरह से पति पत्नी की रिश्ता भी प्रभु बनाकर भेजते हैं। चाहे वो उसकी पैदाइश कहीं भी हो, किसी धर्म में हो, कहीं भी किसी जाति में हो, जब वो पति पत्नी के रूप में भेजे हैं तो मिलना तो जरूरी है और मिलना ही है। इसके साथ जितने हमारे नेतागण, मानिक सम्मानित व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति कुछ ये बोल बैठे कि हमारे नेता अब ये चाहते हैं कि जाति पाति से भी उठ करके जिंदगी जिए। अच्छी बात है। कभी कभी देखता है कि व्यक्ति निस्वार्थ को भूल करके स्वार्थ की जहाँ पे भावना आ जाती है, तो स्वार्थ में भी लोग जाति पाति धर्म भूल जाते हैं, क्योंकि अपना कहीं ना कहीं से निजी भी स्वार्थ है। हम किसी भी लड़की को
कि उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो भी किसी की बहन बेटी है और आज एक बहू भी है, किसी की पत्नी भी है, साथ साथ वो एक जननी के भी रूप में है। तो उनको मान प्रतिष्ठा देना भी हम लोग का काम है। राग कटाक्ष करना, एक दूसरे के कट करना तो एक ढंग की होनी चाहिए, जो चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अपमानजनक शब्द, अपमानित शब्द बोल करके नीचे दिखाना या गिराना ये सही भी नहीं है। लेकिन नेता लोगों से मेरा गुजारिश है, उन लोगों के बारे में उन लोगों से मेरा एक राय सलाह है कि जिस तरह से आप अपने स्वार्थ के लिए जात पात से, धर्म से उठ करके ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो फिर आप ही लोग कुछ जातियों के आरक्षण की बेरी में उसका पैर बांध करके क्यों रखना चाहते हैं? उस जाति को भी आरक्षण रूपी बेरी से भी मुक्त करें और उसको भी एक समानता का हक लाइए। एक लड़की की बात हो, एक स्वार्थ की बात हो, वहाँ पर हम अपना बड़प्पन दिखाते हैं कि मैंने दूसरा मजहब, धर्म, जाति में शादी करके ये शो किया कि हम एक ही जाति का नहीं हैं, हम सर्व जातीय हैं, सर्व धर्म के हैं, हम सर्व धर्म के, सर्व जातीय के मान प्रतिष्ठा करते हैं, देते हैं। ओके, सही है। तो फिर आप ही लोग नेतागण समाज में सब तरह के खेला कैसे खेल सकते हैं? अपना मौन मन के योग्य होता है तो आप जाति धर्म से उठ जाते हैं। आज जहाँ पब्लिक के बीच में गुमराह करना है, वहाँ पे जात पात धर्म ला देते हैं। एक ऐसी भी नमूना है कि आप ही लोग सब करते हैं। अगर ऐसा ही है, जिंदगी जीना ही है, तो आप आरक्षण रूपी इस बेरी को भी हटाना चाहिए। सब जाति, सब धर्म को एक नज़र से आप लोग को दिखना चाहिए। और जब आप शासन में होते हैं, पूरे बिहार वाले पे भी सर्वोपरि हो जाते हैं, तो आपका एक दायित्व, एक कर्म, एक उत्तरदायित्व भी बनता है कि सब जाति धर्म को जब स्वार्थ के अनुसार आते हैं तो एक लेवल में ले लेते हैं। उसी तरह से आपको सब धर्म जाति को भी देखना चाहिए, जो कि किसी तरह के किसी जाति धर्म पे बंधन नहीं हो कि आपको 40% पे भी आप सिलेक्शन जाओगे और कोई 90% पर से पिछड़ा जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, कोई 80% वाले पीछे चला जाएगा और कोई 50% वाले 35%, 40% वाले भी पोस्टेड हो जाएगा। ये भी बेरी को आप लोग को निकलना चाहिए। पर्सनल स्वार्थ के पीछे ही मत भागिए। पब्लिक भले ही किसी न किसी कारण से आप लोग की बहकावे में आकर के, आपकी बातों में आकर के फंस जाता है। पब्लिक तो एक भोला भाला इंसान है। तो जिस तरह से आप अपने स्वार्थ की बात हम पब्लिक पे, हम जनता पे थोप देते हैं, डाल देते हैं, ठीक इसी तरह से आप हम जनता को सोचना चाहिए कि जब सब एक है तो हम आरक्षण रूपी ये बेड़ी को क्यों किसी के ऊपर बांधे, क्यों किसी के पैरों में जकड़ दे, उसको भी स्वतंत्र करें। शायद आज तक कोई भी पक्ष हो या विपक्ष का नेता ऐसा नहीं हुआ जो आरक्षण रूपी एक बंधन को काटने की बात हो, आरक्षण रूपी बेरी को तोड़ने की बात करे। स्वार्थ जहाँ पे आती है, सब लोग धर्म जाति से उठ करके बातें करते हैं। और ये क्या है?
मैंने देखा था, सुना भी था, कांग्रेस के नेता, एक वरिष्ठ नेता थे और हैं भी दिग्विजय सिंह। 60 वर्षों में भी वो किसी दूसरे धर्म से शादी करते हैं और किए भी, और उसको जात पर से उठ करके नाम देते हैं। ऐसे ऐसे चीज बहुत सारे नेता हैं जो कि ये चीज को दिखावा करते। यार दिखावा क्या करना है, सत्य के पीछे भागिए ना, सत्य की पहचाने। अगर यही चीज है तो आप पूरे जाति धर्म से आरक्षण हटाइए, सबको एक जैसा पावर दीजिए, एक जैसा ताकत दीजिए, एक जैसा उसको रिस्पेक्ट करिए। आप जहाँ पे फायदा होता है, जहाँ पे अच्छी चीज हो, कुछ भी हो, अपने स्वार्थ किया है तो वहाँ पे जाति धर्म सब मिटाने की कोशिश करते हैं, जाति पात से उठ जाते हैं और फिर दूसरी पल में अब जाति, कुछ विशेषकर जातियों के पैर में आरक्षण रूपी बेरी भी पहना देते हैं। क्या इस विडंबना है, ये कब तक चलेगी? ऐसा गुमराह तो मत किया करें। मैं कामना करता हूँ, आशा भी करता हूँ आपकी वैवाहिक जीवन खुशमय हो, आनंदमय हो। मुझे किसी की भी नीचे दिखाने की कोई नियत नहीं है। मेरा एक जो सूझा मैंने बोल दिया। आशा करता हूँ कि आप लोग के पास भी ये मेरा स्पीच पहुँचे।